कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी रण छोड़ करके भाग रहे हैं रायबरेली। ऐसा नहीं, राहुल जी रण छोड़ने वाले नहीं हैं और वो पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपकी जीत का मार्जिन क्या रहने वाला है? यहाँ की जनता के ऊपर रहेगा, इसका प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता। तो जब से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है तब से देखा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। अब ब्रिजेश पाठक ने कहा है कि राहुल पहले वायनाड से लड़ेगा और अब रायबरेली की जनता भी उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। रायबरेली अमेठी में तो बीजेपी ही जीतेगी। उन्होंने कहा है कि राहुल अमेठी छोड़कर वायनाड गए थे, अब राहुल रायबरेली आ गए हैं और रायबरेली की जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो जैसे ही अमेठी और रायबरेली की सीटों पर उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हो रहा है, तमाम जो कयास थे उस पर विराम तो लग चुका है, लेकिन अब सवाल तो हर किसी के जहन में है कि आखिर अमेठी छोड़कर क्यों भागे राहुल गांधी। तो इधर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं बीजेपी की ओर से। रायबरेली अमेठी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। राहुल गांधी जी अमेठी से पलायन करके वायनाड गए, वायनाड से आकर के रायबरेली में उत्तर प्रदेश की जनता, रायबरेली की जनता समझ चुकी है ये रणछोड़ दास लोग हैं। ऐसे लोगों को रायबरेली की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। रायबरेली अमेठी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। तो देखिए, इतनी जद्दोजहद के बाद अब नामों का ऐलान किया गया, जिसके बाद से प्रतिक्रियाएं आने भी शुरू हो गई हैं। ब्रिजेश पाठक को सुन रहे थे अब गिरिराज सिंह ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अमेठी हारे तो अमेठी छोड़ दी, अब रायबरेली हारेंगे राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अमेठी हारे थे तो अमेठी छोड़ दी, राहुल अब रायबरेली हारेंगे। पिछली बार स्मृति ईरानी से उनको हार का सामना करना पड़ा था। अमेठी जो परंपरागत सीट रही है उससे हार गए थे। अब रायबरेली से राहुल गांधी उतरेंगे, जिस पर गिरिराज सिंह ने हमला बोला है। गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह है। और देखिए, अमेठी का रण छोड़ने पर राहुल गांधी पर अब लगातार हमले हो रहे हैं। शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, यह भी जरा आप सबको सुनाते हैं। आज राहुल गांधी ने अमेठी को सरेंडर कर दिया। आज राहुल गांधी अमेठी में जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो उनका परिवार 50 वर्षों में नहीं कर पाया, वो 5 वर्षों में स्मृति जी, योगी जी और मोदी जी ने अमेठी के लोगों के लिए किया। और इसीलिए अमेठी जाने की हिम्मत कांग्रेस के प्रथम परिवार में नहीं है। और अब देखिए ना, वायनाड की जनता के साथ भी धोखा करना चाह रहे हैं। मतलब अमेठी ने रिजेक्ट किया तो वायनाड का इस्तेमाल किया। अब वायनाड रिजेक्ट करने वाला है तो रायबरेली के लोगों का इस्तेमाल करना। परंतु ये वायनाड के साथ जो धोखा करने वाले हैं, रायबरेली के लोग वो भी समझ चुके हैं। गांधी परिवार अब जहां से हार क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है। अमित शाह जी का कहना है कि सीए के अंदर जो पहली सिटीजनशिप है वो इस महीने दे दी जाएगी, लास्ट फेज से पहले। वर्षों पुरानी मांग कि जिन लोगों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया, जिनके ऊपर अत्याचार किए गए और जिन्होंने भारत में आकर
वर्षों तक यहाँ की नागरिकता का इंतज़ार किया। 2014 से पहले आए हुए ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने CAA का कानून बनाकर उनके साथ न्याय करने का कार्य किया। अब वो शुभ घड़ी भी आने वाली है जब उनको नागरिकता मिलने वाली है। प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी चले गए हैं, आपको नहीं लगता सरकार इस पर बैकफुट पर आ जाएगी? निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी रही। कानून व्यवस्था कर्नाटक में चरमरा गई है। जब एक कांग्रेस के काउंसलर की बेटी की दिन दिहाड़े चाकू घोंप पर हत्या कर दी जाती है, चाकू से उसका गला रेत दिया जाता है और वो काउंसलर कांग्रेस से है, लेकिन कांग्रेस की सरकार उनको भी न्याय नहीं दिला पाती। वो CBI मांग करते हैं। बेंगलोर में बम धमाका होता है, वहाँ पर जांच में आतंकवादियों को पकड़ा नहीं जाता। कर्नाटक की जनता को फिर न्याय नहीं मिलता। NIA उन आतंकवादियों को ममता के गढ़ से गिरफ्तार करती जहाँ पर ममता बनर्जी के राज्य में उनको पनाह मिलती है। विधानसभा में, राज्यसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस के समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। न्याय फिर एक बार नहीं मिलता। ये है कांग्रेस का कर्नाटक का नाटक। आज आप कांगड़ा में हैं और वहाँ पर जिन पर वो आरोप जड़ते हैं उनको अपनी सरकार के चलते, जहाँ कानून व्यवस्था राज्य की सरकार का विषय है। मान लीजिए अगर हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से 2 महिलाओं की, बेटियों की हत्या हुई, किसी की दराड़ से हुई, किसी की दूसरे हथियार से हुई, वो अपने आप में एक भय की स्थिति पैदा करता है। अब आप ये उम्मीद करेंगे इसके लिए केंद्र की सरकार आके प्रदेश में गिरफ्तार करेगी, तो ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से कर्नाटक में भी अगर गिरफ्तारी करनी थी तो वहाँ की राज्य की सरकार को, जो बिल्कुल निकम्मी और निठल्ली बनी रही, कोई कदम उन्होंने उठाया नहीं। और राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, अब राहुल गांधी तो रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन यही राहुल गांधी दक्षिण भारत में उन्होंने किस तरह का बयान दिया था उत्तर भारत की राजनीति को लेकर, अब उत्तर भारत से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में अब क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह का अमेठी में माहौल है, बिल्कुल कांग्रेस के जो वर्कर हैं, जो फॉलोवर्स हैं, वो निराश हैं, चूंकि वो पूरी तरह से उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और जिसके लिए वो एक दिन पहले धरना भी दे रहे थे। 1-2 कार्यकर्ता ऐसे थे जो पेड़ पर फांसी लगाने के लिए भी पहुंच गए थे। तो इस तरह की उनकी एक डिमांड थी कि राहुल गांधी आए, गांधी परिवार का करीबी ही कोई यहाँ से रहे। लेकिन जिस तरह से KL शर्मा को उतारा गया, कांग्रेसियों में बहुत निराशा है। राहुल गांधी ने पहले ही खुल के बोल दिया है वायनाड में चुनाव के दौरान कि हमारा खास है वायनाड और अमेठी जो है वो खास नहीं रह गया है। तो इस तरह से ये माहौल है। अभी मैं स्मृति ईरानी के घर के बाहर ही खड़ा हूँ। स्मृति ईरानी कुछ घंटों, मतलब आधे घंटे या कुछ मिनटों में निकलने वाली हैं, तो उनसे बातचीत भी होगी कि आखिर राहुल गांधी, जैसा कि वो लगातार चुनाव में चैलेंज देती रही है राहुल गांधी को, आज जो है राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं, लोग यहाँ नहीं, अभी कुछ लोग हैं जिससे यहाँ सारे मीडिया कर्मी खड़े हैं और एक भी यहाँ पर फॉलोअर्स नए कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं है। और साथ ही मैं आपको बताता हूँ, चूंकि जब मैं मीटिंग में चलूंगा, रैलियों में चलूंगा, लोगों के साथ रहूंगा, तो जरूर उनकी प्रतिक्रियाएं लूंगा, जरूर उनसे बात करूंगा। बिल्कुल राघवेंद्र, और जरूरी भी है उनका रिएक्शन लेना, क्योंकि राहुल गांधी जो अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे, पिछली बार स्मृति ईरानी से हार गए थे, इस बार अमेठी छोड़कर भाग गए। राघवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अगर आप सुन पा रहे हैं तो सवाल वही है कि आखिर राहुल ने रण क्यों छोड़ा? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने भी इंटरनल एक सर्वे कराया था जिसमें उनको पॉजिटिव। राघवेंद्र, आपको रोकना चाहूंगा, बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं इस पर? रिएक्शंस आ रहे हैं, सुनते हैं जरा। गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे
वहां छोड़ देंगे। आज राहुल गांधी ने अमेठी को सरेंडर कर दिया। आज राहुल गांधी अमेठी में जाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो उनका परिवार 50 वर्षों में नहीं कर पाया वो 5 वर्षों में स्मृति जी, योगी जी और मोदी जी ने अमेठी के लोगों के लिए किया। और इसीलिए अमेठी जाने की हिम्मत कांग्रेस के प्रथम परिवार में नहीं है। अमेठी से हार के डर से वायनाड चले गए थे और इस बार क्योंकि उनको दिख रहा है कि वह वायनाड बुरी तरह हार रहे हैं, इसलिए वह रायबरेली आ गए हैं। सुनिश्चित वह रायबरेली भी हारेंगे और बुरी तरह हारेंगे रायबरेली भी। वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अमेठी से हार मानी, छोड़कर भागे, अब वायनाड को छोड़कर भागे और हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेठी सीट जो उनके परिवार की सीट मानी जाती थी वहां से कुछ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। अमेठी को तबाह करने के बाद, वायनाड से भागने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं इस बार उनको रायबरेली से भी भागना पड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से आप लगातार प्रतिक्रियाएं जो है आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जितना सस्पेंस जो है बना के रखा गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो जब खुला तो वाकई में सब अचंभित हो गए, क्योंकि राहुल गांधी अपनी सीट छोड़कर रायबरेली पहुंच गए हैं। तो देखिए चुनावी अपडेट अब आपको बताएंगे कि किस तरीके से कहां आज रैली होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो बंगाल और झारखंड दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार रैलियां कर रहे हैं, मेगा प्रचार कर रहे हैं। वर्धमान, कृष्णनगर, बोलपुर में भी चुनावी प्रचार पीएम का रहने वाला है आज। ये आज का हम आपको बता रहे हैं। झारखंड के सिंहभूमि में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। तो पीएम की आज ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं, मेगा प्रचार है। गृहमंत्री अमित शाह भी 3 राज्यों में दौरा करने वाले हैं। आज 3 राज्यों का उनका दौरा रहेगा। प्रचार के तहत रैलियां होंगी। कर्नाटक और महाराष्ट्र और गोवा में जनसभाएं होनी है। गृहमंत्री अमित शाह की गुजरात में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा होनी है, जनसभा होनी है। वहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे। गुजरात में जेपी नड्डा की जनसभा होनी है, क्योंकि देखिए गुजरात बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में आज क्या क्या होना है, चुनावी अपडेट आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संभल, बदायूं और आंवला में जनसभा करने वाले हैं, जनता को संबोधित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक रहे हैं बीजेपी के, और वो भी आज संभल, बदायूं और आंवला में जनसभा करने वाले हैं। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी की जनसभाएं होने वाली। अगली बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी अनूप का। और देखिए राहुल के सियासी रण छोड़ने पर अब सियासी वार शुरू हो गया है। एक के बाद एक सियासी हमले राहुल गांधी पर हो रहे हैं। अब साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया और कहा कि राहुल को रायबरेली की जनता भी हरा कर भेजेगी। तो देखिए राहुल गांधी ने यूपी में सीट बदली, उसके बाद साक्षी महाराज का राहुल गांधी पर बड़ा हमला देखने को मिला है। राहुल को बुरी तरह हराकर जनता यहां से भी भेजेगी। अमेठी 2019 में बुरी तरह से हारे थे, बल्कि भाग गए थे। श्रीमती सोनिया गांधी ने रायबरेली में पहले ही हार स्वीकार कर ली, इसलिए लड़ने का इरादा छोड़ दिया और राज्यसभा में चली गई। बड़ी मुश्किल से इज्जत बचाने के लिए अपने साहबजादे को उन्होंने मैदान में उतारा है। रायबरेली की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। इस चुनाव में राहुल गांधी को बुरी तरह से हरा करके भेजे। आपको दिखा रहे हैं रायबरेली से, जहां पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। आज नामांकन की आखिरी तारीख है, शाम 5 बजे तक आखिरी वक्त होगा नामांकन का, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी यहां पर पहुंच गए हैं। सुबह जैसे ही ऐलान होता है कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं, हालांकि उन्होंने अपनी परंपरागत अमेठी सीट इस बार छोड़ दी और अब रायबरेली में पहुंचे हुए हैं, अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और दूसरी तरफ ये भी सवाल बन रहा है कि आखिर आगे जनता की क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, क्योंकि जहां उम्मीद
उम्मीदें सभी को थी कि राहुल गांधी अमेठी से और चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अब राहुल गांधी ने रायबरेली का रुख कर लिया है। तो सवाल ये भी कि आखिर कांग्रेस के आगे की स्ट्रैटेजी क्या है कि केएल शर्मा को अमेठी से चुनाव में उतारना पड़ा है और रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तमाम सवाल जो बने हुए हैं, क्योंकि सोनिया गांधी की ये परंपरागत सीट रही है रायबरेली, और यहाँ से अब राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा चुनाव लड़ चुकी हैं और अब ऐसे में देखना होगा कि उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है। क्या वही जो वोट बैंक है सोनिया गांधी का वो राहुल गांधी को भी मिलेगा, और अमेठी में केएल शर्मा के लिए कितनी बड़ी चुनौती खड़ी होती है, ये तमाम जो बातें देखी जा रही है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी जो रायबरेली पहुंच चुके हैं वहां की ये तस्वीरें हैं। देखिए इस बार जो मुकाबला है वो दिलचस्प इसलिए भी होने वाला है